हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। मैं फिर से आ गई हूं स्टूडेंट्स एक और बार आपके लिए एक और सब टॉपिक लेके, बहुत ही अमेजिंग, ऑफ चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th इंटरनल ट्रेड, दैट इज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स और स्मॉल रिटेलर्स। तो स्मॉल रिटेलर्स हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, यानी इस वाली क्लास में, एंड नेक्स्ट हम लार्ज रिटेलर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में एंड फिर मैं स्मॉल रिटेलर्स कवर करूंगी आज के सेशन में। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको मिलती है इस चैनल पर, वो भी फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक और चैनल है स्टूडेंट्स जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के, उनके लिए वो चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के नहीं हैं बट आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के, उन्हें जरूर बताना। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स दोनों कवर करती हूँ, ना सिर्फ एक रिफ्रेशर्स, मल्टीपल रिफ्रेशर्स कवर करके हमने आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से लेक्चर्स बनाए जो हाई क्वालिटी में है, वो भी 100% फ्री। ये 2024 से 25 तक के लेक्चर्स हैं, यानी कि टर्म 2 की प्रिपरेशन होने वाली है बहुत ही जोरदार। हाँ या ना स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रिपरेशन में न्यू सब टॉपिक, दैट इज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स और स्मॉल रिटेलर्स। सो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप यानी कि ऐसी शॉप जो अपनी जगह से हिलती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, वो जो सब्जी वाली अम्मा आती हैं, वो एक जगह से लेके दूसरी जगह अपना टोकरा लेके हर जगह जा जाके सब्जी सेल करती हैं, है ना? आपके घर के आसपास आपने देखा होगा। या फिर जो दूध वाले भैया होते हैं, सुबह सुबह आके बेल बजाते हैं कि ले लीजिए काऊ बफेलो का मिल्क, है ना? वो डिलीवर होता है, जो हमको ऐसे लगता है बहुत न्यूट्रिशियस है, जबकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें हेल्थ एलिमेंट होता है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब अपन सब्जी मंडी जाते हैं तो वहां पर जितनी भी बिछा के, दरी पे बिछा के दुकानें लगाई होती हैं, तो वो लोग अपनी जगह बार बार बदलते रहते हैं। वो जो जगह होती हैं वो मोबाइल होती हैं, लाइक मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हॉकर्स, पेडलर्स इस केसेस में आते हैं। बट फिक्स शॉप रिटेलर्स परमानेंट एस्टैब्लिश्ड शॉप होती हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं करती, है ना? तो फिक्स शॉप रिटेलर्स पढ़ेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलिंग। अंडर दिस रिटेल ट्रेडर्स ऑपरेट देयर बिजनेस फ्रॉम परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड शॉप्स। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड शॉप्स, ठीक है? सो यहाँ पर ये परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड शॉप्स होती हैं जहां से वो अपना बिजनेस करते हैं। नाउ दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हॉकर्स और पेडलर्स की तरह अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचने के लिए या सर्विसेज देने के लिए। वो क्या करते हैं, उनकी जगह फिक्स होती है। जैसे आपके आसपास अगर आप देखोगे एक छोटी सी किराने की दुकान, वो क्या है? फिक्स शॉप रिटेलर्स, है ना? तो वो अपनी जगह मूव नहीं करते, उनकी दुकान सालों सालों वहीं फिक्स रहती है, ठीक है? अब उसके बाद हम देखें characteristics of fixed shop retailers. So first, they have a greater resources and operate at a relatively large scale as compared to itinerant traders. However, fixed shop retailers may vary from very small size to very large size. ठीक है? जैसे large size fixed shop retailers भी होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट अभी इतनी बात को समझिए कि itinerant retailers के कंपैरिजन में fixed shop retailers के पास ज़्यादा resources होते हैं, ज़्यादा goods होते हैं सेल करने के लिए और ज़्यादा पैसे होते हैं। कैसे? एक दरी बिछा के जो पर्सन ग्रोसरी सेल कर रहा है, छोटे छोटे बोरे उसने रखे हैं, एक में चावल डले हुए, एक में हल्दी, एक में सारे स्पाइसेस, एक में फिर दालें सारी। तो अगर वो इस तरीके से गुड सेल कर रहा है और एक ड्रम में उसने आटा रख के रखा है, एक टेम्पू में वो आया, उसने अपनी दरी बिछाई सब्जी मंडी के बीचों बीच और ये सारे स्पाइसेस वगैरह उसने रखे एंड सारे जो दालें हैं, आटा है, फ्लावर्स है, सारे रखे एंड वो बेचना चालू कर दिया। अब आज उसने यहाँ दुकान लगा
लगाई, कल उसे वहाँ जगह नहीं मिली तो उसने कहीं और लगाई, है ना। और उसका जो दुकान है वो छोटे छोटे क्वांटिटी में वो सेल कर रहा है, लाइक एक दिन में ही इज सेलिंग ओनली 5 kgs ऑफ दाल एंड दैट मच ओनली क्वांटिटी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे इसको रीस्टॉक करता है। ओके, सो ये जो है जगह जगह वो अपनी जगह बदल रहा है, जगह जगह जाके अपनी दुकान लगा रहा है। ये इटिनेरेंट रिटेलर्स की कैटेगरी में आता है। एक सब्जी वाली अम्मा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो अपनी सब्जी का टोकरा लेके जगह जगह जाके सब्जी बेच रही हैं तो उनके पास कम पैसे होंगे, कम सब्जी खरीदने के लिए रिसोर्सेस होंगे, सब्जी लगाने के लिए टोकरी भी उनके पास छोटी है क्योंकि वो उतनी ही उठा पाती हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें इटिनेरेंट रिटेलर्स जो हैं वो स्मॉल रिसोर्सेस वाले एरिया में ही वो वर्क करते हैं। बट जब हम बात करें फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की, तो इनके पास एक फिक्स्ड दुकान होती है जहाँ पे वो अपना पूरा स्टॉक भर के रखते हैं एंड देन वो सेल करते हैं। इनके पास पैसे भी ज़्यादा आते हैं। ये वो किराने की दुकानें होती हैं, दूध वाले की दुकान होती है, पोहे वाले की दुकान होती है, जो हमारे आसपास हम देखते हैं। यस और नो। नेक्स्ट, they deal in different products including consumer durables as well as non durables। अभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडेंट्स अपने घर से मैग्नेट ब्रेन्स आ रही थी, है ना। तो मैंने देखा कि एक आंटी हैं जो अभी दिवाली बहुत नज़दीक आ रही है, वो ना चेयर्स, टब्स और जो अपन टोकनियाँ यूज़ करते हैं घर में वो सेल कर रही थी। तो ये ड्यूरेबल आइटम्स हैं। और मैंने ये भी देखा कि सब्जी वाले भी थे, फ्रूट्स वाले भी थे, है ना। तो पेरिशेबल आइटम्स भी बिक रहे थे। तो फिक्स शॉप रिटेलर्स में अगर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, है ना, कि वो जो आंटी थी वो रोड पर ही बिछाकर और ड्यूरेबल आइटम सेल कर रही थी, और वो सब्जी वालों की दुकानें थी, कुछ फिक्स थी एंड कुछ बिछा बिछा के सेल कर रहे थे, अलग अलग जगह पे बार बार मूव कर करके, या ठेले पे ले जा रहे थे सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने आपको मिक्स ऑफ इटिनरेंट एंड इस फिक्स शॉप रिटेलर्स का एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि हम अभी आए एंड हमने देखा कि एक ग्रीटिंग कार्ड की शॉप है, एक फ्लावर की शॉप है, ये फिक्स शॉप है, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है ये पेरिशेबल है ना, नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है। बट ग्रीटिंग कार्ड ड्यूरेबल है। सो फिक्स शॉप रिटेलर्स जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो पेरिशेबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल हर तरह के गुड्स में डील करते हैं। इवन गोल्ड, सिल्वर, सब तरह की ज्वेलरीज भी बिकती हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स में। ओके, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू कस्टमर लाइक होम डिलीवरी, गारंटीज, रिपेयर्स, क्रेडिट फैसिलिटी एटसेट्रा। एज अ रिजल्ट सच रिटेलर्स एंजॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। आपने देखा होगा कि हम लोग किसी से टीवी लेते हैं तो हम अपनी पहचान वाले से लेते हैं जो फिक्स शॉप रिटेलर है, तो वो क्या बोलता है, आपको 3 साल तक रिपेयर हमारी तरफ से फ्री, है ना। तो उससे क्या होता है, कस्टमर्स को एक ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिलती है ना। तो कस्टमर्स को लगता है नहीं, ये वाले भैया तो बहुत अच्छे हैं, इनकी दुकान से ही हम सारी चीज़ें लेंगे, है ना। तो ये हमारे साथ होता है नहीं स्टूडेंट्स। सो डिलीवरी प्रोवाइड करना, डोर स्टेप डिलीवरी। मेरी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी के बाहर किराने वाले भैया, उनको सुबह में फ़ोन करो कि ये ख़त्म हो गया, वो घर पर डिलीवर कर देते हैं क्योंकि घर जस्ट पीछे ही है। सो डिलीवरी, होम डिलीवरी प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, है ना, गारंटी वारंटी प्रोवाइड करना, रिपेयर करवाना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो बोलते हैं ना, खाते में लिख लो, हमारे महीने के आखिरी में देखेंगे कितना देना है किसको, है ना, जब तनख्वाह आएगी। सो ये सब चीजें जो हैं ये फिक्स शॉप रिटेलर्स ही प्रोवाइड कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ऑटोनॉमी होती है, द फ्रीडम टू यूज रिसोर्सेज, एज वेल एज वो रिसोर्सेज उन्हीं के होते हैं, एज वेल एज उनके पास एक लार्जर स्पेस होता है जहां पर वो सारी एक्टिविटीज कैरी कर पाए, है ना स्टूडेंट्स। नाउ अभी मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगी, याद भी करवाऊंगी, डोंट वरी, कीवर्ड्स भी पढ़वाऊंगी, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स, कितने टाइप्स के होते हैं, फिक्स शॉप स्मॉल एंड फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स, ठीक है। तो आज हम स्मॉल रिटेलर्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज रिटेलर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको याद कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लार्ज स्केल पे फंक्शन करते हैं एज कंपेयर टू इटिनेरेंट रिटेलर्स। हाउएवर ये स्मॉल भी होते हैं और लार्ज रिटेलर्स भी होते हैं। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल, एंड दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू कस्टमर्स लाइक होम डिलीवरी, गारंटी, रिपेयर, क्रेडिट फैसिलिटी एटसेट्रा, जिससे कस्टमर्स को क्रेडिबिलिटी मिलती है ना। इन कस्टमर्स हैप्पी होते हैं एंड इन रिटेलर्स को क्रेडिबिलिटी मिलती है कि नहीं, इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, इनके यहाँ से अगर कोई सामान लिया तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। सो ये
3 पॉइंट्स हैं एंड इसको याद कैसे करना है मेरे साथ याद करिए फटाफट। ग्रेटर रिसोर्सेज एंड रिलेटिवली लार्ज स्केल एज कंपेयर टू इटिनेरेंट रिटेलर्स। फिर उसके बाद ये टू टाइप्स के होते हैं, इस फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स। उसके बाद ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ड्यूरेबल्स एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल्स। ओके, एंड लास्ट वो बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज होम डिलीवरी, गारंटी, क्रेडिट फैसिलिटी एज वेल एज रिपेयर्स एक्सेट्रा, है ना। इससे वो क्रेडिबिलिटी एंजॉय करते हैं, कस्टमर्स हमेशा हैप्पी रहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्मॉल रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स, ठीक है। सो हम सबसे पहले आज की क्लास में पूरा स्मॉल रिटेलर्स पढ़ेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। चलिए स्टूडेंट्स आ जाइए, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं जनरल स्टोर। These shops deal in different types of goods which are needed by the local residents of quite frequently in their day-to-day life. ठीक है, दे आर लोकेटेड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज। आपने देखा होगा आपकी कॉलोनीज में एक रेसिडेंशियल शॉप होगी जो नेल पॉलिश से लेके, बिंदी से लेके, सरफ साबुन से लेके, टॉयज से लेके सारी चीज़ें रखते हैं अपनी दुकान में। मेहंदी की कोन भी होती है, सरफ भी मिलती है और सूजी भी मिलती है। तो जो भी उनकी लोकेलिटी में ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं वो सारी चीज़ें वो रखते हैं। इवन मैंने तो एक शॉप देखी थी जो ग्रॉसरी भी सेल कर रहे हैं, जो हम लोग लेडीज़ लोग जो आइटम्स लगाते हैं, जैसे नेल पॉलिश हो गए, आई शैडो हो गए, आई लाइनर्स हो गए, ये और घड़ियाँ हो गई, इसके अलावा गिफ्ट हो गए, इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स हो गए। ये सारी चीज़ें वो अपनी एक ही दुकान में बेच रहे थे एंड बच्चों के टॉयज भी थे, सब पर सब छोटी छोटी क्वांटिटीज में था एंड स्टेशनरी आइटम्स भी थे। तो जो उनकी रेसिडेंशियल कॉलोनी में जिस तरह का क्राउड है, वो जिस तरह की चीज़ें उनसे डिमांड करते हैं, उस हिसाब से वो भैया अपनी दुकान में सारी चीज़ें रखते हैं। तो उन दुकान को क्या बोलते हैं जिसमें सारे तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं? जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर इंडियंस को नहीं पता होगी तो किसको पता होगी? सो दीज शॉप्स डील इन different types of goods that are needed by local residents quite frequently, है ना। तो वो रेसिडेंशियल कॉलोनीज में जो जनरल स्टोर होते हैं वो उन रेसिडेंशियल कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के हिसाब से जितने भी कस्टमर्स प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, वो उसको स्मॉल क्वांटिटीज में अपनी शॉप पे रखते हैं ताकि नियर बाय वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, उनकी सेल्स हो एंड कस्टमर्स भी खुश रहें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम कि इसके फीचर्स क्या हैं जनरल स्टोर के। सो दे स्टॉक अ वैरायटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको बहुत ही वैरायटी मिल जाएगी गुड्स की, ग्रॉसरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, सारी चीज़ें वो एक ही दुकान में रखते हैं। जनरल स्टोर आर मोस्टली फाउंड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज। नेक्स्ट, दीज स्टोर्स रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्ग आवर्स एट कन्वीनियंट टाइमिंग्स। दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर्स, है ना। दे एम टू क्रिएट पर्सनल रिलेशंस विद देयर कस्टमर्स इन ऑर्डर टू विन देयर कॉन्फिडेंस, है ना। तो यहाँ पे पर्सनल रिलेशंस भी बनाते हैं वो कस्टमर्स के साथ, होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, लंबे समय तक शॉप ओपन रखते हैं और रेसिडेंशियल कॉलोनी में होते हैं और सब तरीके के आइटम रखते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गए अपने फीचर्स। अब सिंगल लाइन स्टोर्स। सिंगल लाइन स्टोर्स क्या होते हैं? सेकंड कैटेगरी है स्मॉल रिटेलर्स की। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? रिमाइंड करो अपने आप को, जनरल स्टोर्स, राइट स्टूडेंट्स। अब आते हैं किस पर? सिंगल लाइन स्टोर पर। सिंगल मतलब वन, है ना, एक लाइन स्टोर। चलिए, सिंगल लाइन स्टोर्स आर दीज शॉप्स विच डील इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, विच डील इन व्हाट? सिंगल प्रोडक्ट लाइन। जैसे हमने देखा होगा कि हम जब बाजार जाते हैं तो एक दुकान कपड़ों की है, एक दुकान जूतों की है, एक दुकान में सिर्फ दवाइयाँ ही बिक रही हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल वाला, जूते वाला या फिर कपड़े वाला। तो वो जो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप हो गई, शूज़ की शॉप हो गई, तो ये सब क्या है? ये दुकान वाले मल्टीपल आइटम्स नहीं बेच रहे हैं एक ही दुकान में। जैसे जनरल स्टोर में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? मल्टीपल आइटम्स बेचे जाते हैं। बट ये जो होते हैं ना सिंगल लाइन स्टोर,
ये लोग एक ही चीज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी एक ही चीज़ का बिजनेस करते हैं। जैसे एक दुकान है जहाँ पर प्लाई बिक रही है, तो वो क्या है, सिंगल लाइन स्टोर, वो सिर्फ प्लाई ही बेचते हैं। दूसरी दुकान है जहाँ पर किराने का आइटम बिक रहा है, जैसे दाल आटा चावल, है ना, तो वो सिर्फ ग्रॉसरी ही बेचते हैं। तीसरी दुकान है जहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं, तो मार्केट में 100 तरह की दुकानें होती हैं। चौथी दुकान है जहाँ स्टेशनरी मिल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी ही बेचेंगे, वो ग्रॉसरी कपड़े साथ में नहीं बेचेंगे, है ना। सो सिंगल लाइन स्टोर का मेजर मोटिव क्या है, एक ही प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए मेन फीचर्स क्या है। दीज स्टोर्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप फर्म्स, है ना। तो यहाँ पे या तो ये सिंगल लाइन स्टोर एक अकेला व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर चला रहा होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था या नहीं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, याद आया कि नहीं चैप्टर नंबर 2। सो सोल ट्रेडर्स या पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। तो यूजुअली जो सिंगल लाइन स्टोर है वो पार्टनरशिप फर्म होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, ठीक है। सोल ट्रेडर का मतलब क्या है यहाँ पर, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, दे यूजुअली होल्ड अ स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, साइज, डिजाइन इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो, है ना, तो आप मान लो मैं जाती हूँ किसी कपड़े की शॉप पे, अब मैं एम साइज पहनती हूँ, बट कोई और आंटी आई वो अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने, उनकी बेटी 3 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो वो 3 इयर्स के कपड़े उनसे निकलवाएंगी। एंड वो अपने लिए अगर साड़ी ले रही है तो साड़ी की तो कोई साइज ही नहीं होती, है ना, तो साड़ी मीटर्स में होती है, तो वो अपने लिए साड़ी निकलवा रही हैं। तो ये जो हैं, ये जो शॉप्स वाले हैं, ये हर एज ग्रुप के लिए कपड़े रख रहे हैं, यस और नो, तभी तो उनकी वेस्टर्न वियर की शॉप चल रही है, या फिर ट्रेडिशनल वियर में उन्होंने डिफरेंट फ्लोर्स बना के रखे हैं अपनी दुकानों में। तो ये सब टाइप की दुकान हम जब बाजार जाते हैं तो देखते हैं, हाँ या ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट लाइन वाले ट्रेडर्स होते हैं, ये अलग अलग क्वालिटी, साइज और डिजाइन की चीजें रखते हैं। फॉर एग्जांपल अ गारमेंट शॉप मेंटेन्स अ स्टॉक ऑफ वेरियस साइजेस में वो चिल्ड्रन सेक्शन होगा उनके पास, फिर जो रेगुलर साइजेस होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, है ना, फिर डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ये साइजेस होती हैं, डिपेंड्स कि सामने वाले का बॉडी टाइप क्या है, उसके हिसाब से वो गुड्स रखते हैं ना। स्टाइल्स, आजकल आपने देखा होगा, जीन्स ही ले लो, है ना, तो जीन्स एक कितने प्रकार की जीन्स आती है लड़कियों की और लड़कों की। तो अगर एक स्ट्रेट फिट हो गई, एक मॉम फिट जीन्स हो गई, एक रिप्ड जीन्स हो गई, कितने प्रकार की जीन्स आने लगी हैं। सो अलग अलग स्टाइल की चीज़ें भी वो लोग रखते हैं। फिर डिज़ाइंस, हर गारमेंट की डिज़ाइन अलग होती है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन, लेडीज, जेंट्स के हिसाब से वो अपनी गुड्स को बाइफरकेट करते हैं। दे आर जनरली सेंट्रली लोकेटेड, ऐसी जो दुकानें होती हैं जो बीचों बीच होती है मार्केट के, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल कॉलोनी में भी नहीं होंगी, एकदम मेन मार्केट के में भी नहीं हो, मेन मार्केट में भी होंगी तो बीचों बीच होंगी, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है। नाउ दे सर्व द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड द प्राइस रेंज वेरीज अकॉर्डिंगली। तो जैसे आपने देखा होगा, कई दुकान वाले तो शक्ल देख के फिर पैसा बताते हैं, फिर किसी को ज़्यादा पैसे किसी को कम। सो यहाँ पर दे सर्व नीड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स। जैसे मैं पर्सनली ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर नहीं करती, आई एम अ पर्सन जो कपड़ा छू के फिर खरीदती है ना, टू नो इट्स क्वालिटी एंड एवरीथिंग, आई हैव दिस थिंग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्विच टू ऑनलाइन। सो ये जो शॉप्स होती हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनको चाहिए एक पर्सनल प्रेफरेंस, है ना, कि मेरे को पर्सनल टच वाली फीलिंग आनी चाहिए व्हेन आई एम परचेजिंग एनीथिंग। तो ये लोग कस्टमर की डिमांड, नीड्स के हिसाब से चीज़ों को रखते हैं। ओके, सो मेन फीचर्स हैं ये सिंगल लाइन स्टोर्स के स्टूडेंट्स। नाउ स्पेशलिटी शॉप्स, सो दीज शॉप्स स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अंडर वन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। जैसे गारमेंट्स की शॉप में अगर मैं वर्ड गारमेंट बोल रही हूँ तो वहाँ महिलाओं के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े, इन्फेंट्स के कपड़े, सबके कपड़े आ जाते हैं। बट गारमेंट्स में भी अगर मैंने बोल दिया वुमेन वेस्टर्न वियर क्लोथिंग शॉप, तो वहाँ सिर्फ वुमेन्स के कपड़े मिलेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ मेंस क्लोथिंग वेयर, तो वहाँ सिर्फ लड़कों के कपड़े मिलेंगे और अंकल लोग के कपड़े मिलेंगे, है ना, जो एल्डर लोग हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बोल रही हूँ चिल्ड्रन गारमेंट शॉप, तो वहाँ सिर्फ इन्फेंट्स और बच्चों के लिए कपड़े मिलेंगे, है ना। सो दीज शॉप्स स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अंडर वन प्रोडक्ट लाइन। तो गारमेंट्स में, गारमेंट्स क्या है, गारमेंट एक सिंगल लाइन स्टोर है,
ठीक है। अगर गारमेंट्स में स्टूडेंट्स में बात करें मेंस क्लोथिंग की, मेंस क्लोथिंग शॉप, तो ये स्पेशलिटी शॉप हो गई। तो ये है तो एक टाइप ऑफ सिंगल लाइन स्टोर, बट ये एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। ये वेस्टर्न वियर वुमेन एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग में डील नहीं करते, तो ये इसलिए क्या बोलेंगे, स्पेशलिटी शॉप है। क्या है ये, स्पेशलिटी शॉप। जैसे मान लो कि ग्रोसरी सिंगल लाइन स्टोर है, अब कॉलोनी में एक भैया हैं जो सिर्फ वीट सेल करते हैं, तो ये क्या हो गया, स्पेशलिटी शॉप। जबकि वीट ग्रोसरी में ही आती है ना, और इवन वो कस्टमर्स को आटा चक्की से आटा भी पिसवा के देते हैं, बट वो सिर्फ गेहूं ही बेचते हैं, वो यहाँ पर चावल दाल कुछ नहीं बेचते। तो ये क्या हो गई, स्पेशलिटी शॉप। तो स्पेशलिटी शॉप सिंगल लाइन स्टोर का ही एक टाइप होता है, बट वो जो पर्सन है, सिंगल लाइन स्टोर एक पूरा प्रोडक्ट में डील करते हैं, उस प्रोडक्ट के भी फर्दर बाइफर्केशंस होते हैं। तो मान लो जैसे गारमेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वो बन जाएगा स्पेशलिटी शॉप। ठीक है, मेंस क्लोथिंग क्या बन जाएगा, स्पेशलिटी शॉप। बल्कि गारमेंट क्या है स्टूडेंट्स, गारमेंट है सिंगल लाइन स्टोर। नाउ मेन फीचर्स क्या है स्पेशलिटी शॉप्स के, दीज रिटेल स्टोर्स स्पेशलाइजेस इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मेंस वियर शॉप, स्टेशनरी शॉप, मेडिसिन स्टोर, स्कूल यूनिफॉर्म शॉप, यानी वो एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोडक्ट में डील करते हैं। देखिए वैरायटी इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जो किताबों की दुकान है वो डिफरेंट बुक्स रखेंगे, डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक्स रखेंगे। स्पेशलिटी शॉप्स जनरली लोकेटेड होती हैं सेंट्रल प्लेसेस पे, जैसे कि सिंगल लाइन स्टोर्स, ताकि वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर्स इन द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, अब these stalls are generally located at the crossings or on the busy streets। तो आपने देखा होगा जैसे ये रोड है ना, आपके घर के आसपास जो रोड है, तो आपने देखा होगा इस रोड के कॉर्नर में ही ऐसे ठेले से लगे होते हैं, या फिर छोटी छोटी शॉप्स बनी होती हैं, एकदम कैबिनेट टाइप की शॉप्स। ठीक है, सो दीज स्टॉल्स आर जनरली लोकेटेड एट द क्रॉसिंग्स और इन द बिजी स्ट्रीट्स, है ना। दे ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग आइटम्स ऑफ देयर नीड्स। इट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर रन सच शॉप्स अंडर हिज ओन क्लोज सुपरविजन। यहाँ पे यूजुअली सोल प्रोप्राइटर्स ही होते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर के आसपास सालों से एक अंकल अपनी दुकान में, छोटी सी उनकी दुकान है रोड क्रॉसिंग के बगल में, सालों से वहीं पे फल बेच रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स। तो वो क्या है, वो यहाँ पर है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ये यूजुअली रोड के बिल्कुल लगी होती हैं दुकानें, है ना। नाउ मेन फीचर्स क्या हैं, दीज स्टॉल्स हैव टेम्पररी प्लेटफॉर्म्स विच कवर लिमिटेड स्पेस। इनका जो प्लेटफॉर्म होता है टेम्पररी होता है। जैसे वो फ्रूट शॉप वाले अंकल की बात करूं तो वो क्या करते हैं, उनने एक टेंट टाइप का लगा के रखा है ऊपर, उनकी 2 दीवार ऑलरेडी हैं पर ऊपर की छत नहीं है, तो उन्होंने एक टेंट टाइप का बना रखा है छत के लिए, और ईंटें रख के वो फ्रूट्स जमा देते हैं। उनका कोई ऐसे टेम्पररी सेटअप किया हुआ है उन्होंने, फिक्स्ड सेटअप नहीं है, जैसे कि किराने की दुकानों के होते हैं। दे ऑपरेट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो इनकी जो लागत होती है कम होती है। दे डील इन इनएक्सपेंसिव गुड्स सच एज होजरी प्रोडक्ट्स, टॉयज, सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, इनएक्सपेंसिव कैटेगरी में आते हैं। फ्रूट्स कह सकते हैं, मैं थोड़े से आजकल एक्सपेंसिव कैटेगरी में हो गए। एंड स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है आजकल तो वेजिटेबल्स भी एक्सपेंसिव है। नाउ दे गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम लोकल सप्लायर्स एज वेल एज होलसेलर्स। तो ये लोकल सप्लायर से भी अपनी चीज़ें लेके आते हैं बेचने के लिए, एंड अपने गुड्स ये होलसेलर से भी परचेज करते हैं। यूजुअली ये होलसेलर से ही परचेज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। तो ये गुड शॉप तो सबको ही चाहिए होती है कि कुछ ना कुछ, जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं ना, तो सबको लगता है कि चलो रेंटल फ्लैट में रह रहे हैं तो कुछ खुद का ना खरीदें, रेंट अपन को सेकेंड हैंड मिल जाए, है ना। सो दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड गुड्स और यूज्ड गुड्स सच एज क्लोथ्स, बुक्स,
furniture. Such shops receive supplies from individual who sells the goods and not required by them or from a private or public auctions. ठीक है, so आजकल तो ऑनलाइन भी एप्स बन गई हैं, है ना, OLX, जहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स बेचे जाते हैं, तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है. नाउ इसके बाद फीचर्स क्या हैं? दीज शॉप्स में बी लोकेटेड एट अ स्ट्रीट क्रॉसिंग और ऑन द बिजी स्ट्रीट्स. ठीक है, तो ये स्ट्रीट क्रॉसिंग बिजी स्ट्रीट्स पे होते हैं, मतलब सेकेंड हैंड गुड्स जो हैं वो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हो सकते हैं अगर वो होल्डर्स एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद वाले गुड्स बेच रहे हैं, यानी सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहे हैं. सो दीज शॉप्स में बी इधर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॉल विद टेम्पररी प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ बुक्स और हैव रीजनेबली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस ऑफ ओल्ड फर्नीचर और व्हीकल्स, है ना. तो डिपेंड करता है इनकी किस तरह की दुकान है. दीज गुड्स आर जनरली सोल्ड एट लोअर प्राइजेस क्योंकि वो सेकेंड हैंड है, यूज्ड गुड्स हैं. अब कपड़ों में क्या बोलते हैं आजकल, नई टर्मिनोलॉजी चालू हुई है, थ्रिफ्ट स्टोर, है ना. थ्रिफ्ट स्टोर मतलब पहने हुए कपड़े वापस बेचना. ठीक है, सो कस्टमर्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर मोस्टली पुअर. यहाँ पर जो कस्टमर बेस होते हैं वो गरीब लोग होते हैं जो नए गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पुराने सेकेंड हैंड आइटम्स को डील करते हैं, या फिर लोअर मिडिल क्लास, जैसे मैंने आपको बताया था. Such shops may also attract people from high income group if the shop has rare antique which are sold at heavy prices. तो मान लीजिए कि कोई पुराना एंटीक आइटम है और वो सेकेंड हैंड में बिक रहा है, तो बस कई बार उसको रिच लोग भी खरीद लेते हैं. ठीक है, सो मेन फीचर्स हैं ये सेकेंड हैंड गुड्स के. आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा समझ में आया, है ना. फिक्स शॉप, स्मॉल रिटेलर्स, डिटेल में. तो मिलते हैं फिक्स शॉप, लार्ज रिटेलर्स के सेशन में, बट जाने से पहले फटाफट से क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड. एंड हमारा एक और चैनल है हिंदी मीडियम का जहां पे हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं. आपको हम क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स. ई नोट्स, ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हाँ, एक और बात, क्रैश कोर्स दिसंबर अराउंड चालू होगा आपका. एंड ये जो हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट है, यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. एंड स्टूडेंट्स, हम आपको एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स दोनों कवर कराते हैं. ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिजनेस स्टडीज की, केस स्टडी सीरीज की, ये कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट है 11th की और 12th की. एज वेल एज आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना है. हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ये जो हमारा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, इनको ज़रूर फॉलो करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.